क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर के लोग रो रहे होते हैं और शरीर बेजान पड़ा होता है, तब वह आत्मा कहाँ होती है? क्या वह हमें देख सकती है? क्या उसे भूख या प्यास लगती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद के वो पहले 24 घंटे सबसे अजीब और हैरान कर देने वाले होते हैं। चलिए आज इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या मौत अंत है? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु तो बस एक कपड़े बदलने जैसा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पहले 24 घंटों की जब आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ती है और यमलोक की अपनी पहली यात्रा शुरू करती है। हम जानेंगे कि यमदूत कैसे दिखते हैं और उस समय आत्मा क्या महसूस करती है। यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी आपकी आत्मा को झकझोर देगी। पहला पड़ाव, प्राणों का त्याग और यमदूतों का आगमन। डायरेक्ट विवरण। जैसे ही शरीर की आखिरी सांस निकलती है, आत्मा अंगूठे के आकार में हृदय से बाहर आती है। दोस्त वाला अंदाज। सोचिए, आत्मा शरीर से बाहर तो आ गई, पर उसे यकीन नहीं होता कि वह मर चुकी है। ठीक उसी समय 2 यमदूत वहां पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूतों का चेहरा डरावना होता है। उनके बाल खड़े होते हैं और वो देखने में कोयले जैसे काले होते हैं। फिर फैक्ट चेक। गरुड़ पुराण के अध्याय 2 में यमदूतों के स्वरूप का वर्णन है। यहाँ यह भी लिखा है कि पुण्य करने वालों को यमदूत नहीं, बल्कि विष्णु के दूत लेने आते हैं जो शांत और सुंदर होते हैं। दूसरा पड़ाव, आत्मा का विलाप और मोह। तन्विवरण। आत्मा अपने परिवार को रोते हुए देखती है और उन्हें चुप कराना चाहती है, जैसे हम किसी कांच की दीवार के पीछे खड़े हों। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर सामने वाला हमें सुन नहीं सकता। आत्मा बार बार अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के पाश, रस्सी उसे बांध लेते हैं। मोह ही दुखों का कारण है। इस समय आत्मा को अपने धन, संपत्ति और रिश्तों का मोह सबसे ज्यादा तड़पाता है। तीसरा पड़ाव, यमलोक की पहली यात्रा। विवरण। यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर उड़ते हैं। यह यात्रा बहुत तेज होती है, एक कहानी की तरह। रास्ते में आत्मा को अपने किए हुए पाप और पुण्य याद दिलाए जाते हैं। उसे बताया जाता है कि अब उसका इस संसार से नाता टूट चुका है। यमदूत उसे डराते भी हैं ताकि वह अपने कर्मों का फल समझने लगे। लेकिन फैक्ट चेक। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद तुरंत आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का कच्चा चिट्ठा देखा जाता है। इसे एक तरह की अस्थायी पेशी कह सकते हैं। चौथा पड़ाव, पुनः पृथ्वी पर वापसी। विवरण। 24 घंटे पूरे होने से पहले आत्मा को वापस उसके घर भेजा जाता है। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि वापस क्यों? क्योंकि अभी अंतिम संस्कार बाकी है। आत्मा को अपने शरीर के जलने तक वहीं रहना होता है। वह अपने ही अंतिम संस्कार को एक दर्शक, ऑडियंस की तरह देखती है। आत्मा देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने पूरी उम्र लगा दी, वो अब उसे जल्द से जल्द श्मशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पांचवा पड़ाव, पिंडदान और पहली भूख। विवरण। शरीर जलने के बाद आत्मा अशरीरी, बिना शरीर की हो जाती है। अब उसे भूख और प्यास लगने लगती है। जरूरी जानकारी। यहीं से शुरू होता है 10 दिनों का पिंडदान। जो अनाज और पानी हम दान करते हैं, वही आत्मा को उस लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा, एनर्जी देता है। दोस्तों, इस सफर को आसान बनाने के लिए गरुड़ पुराण हमें कुछ सीख देता है। नाम सिमरन, चांटिंग। मरते हुए व्यक्ति के कान में भगवान का नाम या भगवत गीता का पाठ सुनाएं। इससे आत्मा को शांति मिलती है। मैं ये तुलसी और गंगा जल। अंतिम समय में मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल रखना वैज्ञानिक रूप से शुद्धिकरण और धार्मिक रूप से मोक्ष का मार्ग है। मृत्यु के बाद के संस्कारों को पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान ही उस आत्मा की राह की रोटी है। जीते जी मोह कम करें, चीज़ों से उतना ही जुड़ें जितना ज़रूरी हो। याद रखें, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। मृत्यु के बाद के ये पहले 24 घंटे हमें सिखाते हैं कि अंत में सिर्फ हमारे कर्म साथ जाते हैं। न पैसा, न बंगला, न रुतबा। अगर आज हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो वह यात्रा डरावनी नहीं बल्कि एक सुखद सफर होगी। याद रखिए, मौत एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आपको गरुड़ पुराण की यह जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जीवन के इस सच को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल बजरंग और नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।